प्रभु यीशु मसीह का कुछ इस प्रकार से रूपांतरण होता है और उनके साथ दो व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं। कौन कौन? मूसा और एलिया। जब आप वचन को पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ पर कि मूसा और एलिया दर्शन में वहाँ पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं और यरूशलेम में जिस प्रकार से प्रभु यीशु की मृत्यु होने जा रही थी उसकी चर्चा वो प्रभु यीशु से करते हैं। तो यहाँ पर मैं खास तौर पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि क्यों यहोवा के द्वारा मूसा और एलिया को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा गया। क्यों दर्शन में पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को खड़े हुए देखते हैं? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों इन दोनों को ही प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में चर्चा करने को भेजा? क्यों नहीं अब्राहम, क्यों नहीं दाऊद और क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह अकेले वहाँ अपनी महिमा प्रकट कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल हैं। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये सवाल आते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश आज मैं करूँगा। हम आगे क्या देखते हैं? वचन 32 में पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। यानी पतरस यहाँ पर इतना डर गया था कि उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ अलौकिक अपनी आंखों से देख रहा था। वो सिर्फ इसलिए ताकि इन तीनों का विश्वास बढ़े। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि पतरस क्या कहता है कि हे प्रभु, क्या हम तुम तीनों के लिए यहाँ पर मंडप बनाएं? ये उसने यहाँ पर ये बात क्यों बोली? क्योंकि यहूदियों में एक प्रकार की धारणा थी, एक प्रकार का एक सोच थी कि जब भी वो अपनी आंखों से कुछ अलौकिक, कुछ सुपर नेचुरल देखते थे तो वहाँ पर वो ये कहते थे कि हमने परमेश्वर को देखा है। तो वहाँ पे उसके लिए वो मंडप बनाते थे। आप बहुत बार पुराने नियम में इस बात को पढ़ोगे। याकूब ने भी इस प्रकार से किया। तो यहाँ पर पतरस भी कुछ इस प्रकार से करने की कोशिश करता है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। अब यहाँ पर ये आकाशवाणी किसकी है? यहोवा परमेश्वर की। यहोवा परमेश्वर यहाँ पर उस दर्शन को कंफर्म करने के लिए कि ये मेरी ओर से है, ये स्वर्ग की ओर से है, खुद आकाशवाणी करते हैं और चेलों को क्या कहते हैं कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, तुम इसकी सुनो। वो तुम्हें जो कहता है बार बार कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है, तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा, तो इन बातों पर विश्वास करो। ये बात प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने आकाश से कहकर कंफर्म की और कंफर्म किया ये विजन उनके लिए कि देखो ये मेरी ओर से है और विश्वास को बढ़ाओ अपने। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? पतरस, याकूब और यूहन्ना के लिए परमेश्वर ने 2 दर्शन वहाँ पे दिखाए। एक सबसे पहले यीशु मसीह का रूपांतरण और मूसा और एलिया का आना, दूसरा आकाशवाणी। ये 2 चीज़ें वो देखते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से खड़ा है कि क्यों उस दर्शन में पतरस, याकूब और यूहन्ना मूसा और एलिया को प्रभु यीशु मसीह के साथ देखते हैं। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हम सबसे दर्शन में किसको देखते हैं? यीशु मसीह को, फिर मूसा को और फिर एलिया को। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मूसा कौन है। मूसा व्यवस्था देने वाला है। निर्गमन 20 से जब आप देखते हो कि जब मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को वो छुड़ा के लाया तो वो सिने पर्वत पर गया और वहाँ से 10 आज्ञाओं को लाया और यहोवा ने मूसा के द्वारा ही अपने लोगों को अपने नियम कानून दिए, यानी व्यवस्था दी। तो व्यवस्था देने वाला कौन है? मूसा है। एलिया कौन है? भविष्यद्वक्ताओं में पहला। मूसा भी भविष्यद्वक्ता था और भी उससे जो पहले आए वो सब भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन मैं क्यों एलिया को भविष्यद्वक्ताओं में पहला कहता हूँ? क्योंकि जब आप पहला राजा
पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे कि एलिया के समय में बाल देवी देवताओं के भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन इज़राइल की तरफ से केवल एक ही भविष्यद्वक्ता था, वो था एलिया। उसके अलावा उस वक्त इज़राइल में कोई और भविष्यद्वक्ता नहीं था, किसी और से यहोवा बात नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त इज़राइल पराये देवी देवताओं में और बाल देवी देवताओं की उपासना में व्यस्त थे। तब एलिया ही एक लौता भविष्यद्वक्ता था जो यहोवा की ओर से बोलता था और जिसने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ भी की। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मूसा व्यवस्था देने वाला है और एलिया भविष्यद्वक्ताओं में पहला है। और जब मूसा तो वो क्या बताना चाहता है कि देखो यही वो व्यक्ति है जो मेरे द्वारा लिखी गई व्यवस्था को पूरा करेगा। और एलिया क्या कहना चाहता है कि यही है वो व्यक्ति जो हम भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। यही है वो व्यक्ति जिसके बारे में हमने भविष्यवाणियाँ की थी और इस पर क्या करो, विश्वास करो। तो ये दर्शन वहाँ पर इसीलिए हुआ ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था और भविष्यवाणियाँ पूरी होने का दावा हो सके, कन्फर्मेशन हो सके। अगर आपने वचन को पढ़ना है तो पढ़िए मत्ती उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह के आने के 2 बड़े कारण हैं। खास तौर पर अगर हम यहूदी सोच के अनुसार देखें, क्या है पहला? व्यवस्था को पूरा करना। क्योंकि जो फरीसी और सदूकी थे और यहूदी थे वो व्यवस्था के अनुसार खोज रहे थे कि मसीह कौन है, और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अनुसार ही सब कामों को पूरा किया ताकि वो विश्वास कर सकें। लेकिन वो अपनी सोच में इतने निकम्मे हो चुके थे कि उन्होंने तब भी विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। और प्रभु यीशु का दूसरा बड़ा कारण था आने का, भविष्यवाणियों को पूरा करना। अनाउंसमेंट्स को जो उससे आने से 1000, 1500, 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी यानी अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि देखो एक मसीह आने वाला है, उसको प्रभु ने पूरा करके दावा किया, कंफर्म किया, प्रूफ दिखाया कि मैं ही दुनिया का उद्धार करता हूँ।